अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ बड़ा ही ज़बरदस्त, बड़ा ही मज़ेदार मीठा लेके आए हैं, जो कि ईद के लिए हमने स्पेशल तैयार किया है, जो बच्चों और बड़ों का फेवरेट बनने वाला है और बड़ा ही आसान है बनाना। तो जो रूठे हुए हैं वो भी मान जाएंगे इसको खाने के बाद। इसके लिए हमने ये चंद चीज़ें ली हैं, जिनके अंदर है नट्स थोड़े से, जो इस रेसिपी के अंदर हम यूज़ करेंगे, और ये है खोया, होममेड खोया है ये, आप कोई सा भी ले सकते हैं। अगर दूध ज़्यादा ले लें, उसी वक्त दूध को रिड्यूस कर लें, तो फिर भी ये खोया बन सकता है। तो ये ब्रेड है, ब्रेड जितने पीसेस लगेंगे लगा लेंगे। एवरीडे का पाउडर मिल्क है, ये हमने 2 पैकेट लिए हैं। वनीला कस्टर्ड है, इसके 4 टेबल स्पून लेंगे, और ये 1.5 लीटर दूध है, फ्रेश मिल्क। तो 4 टेबल स्पून हमने ये पाउडर के ले लिए हैं। कस्टर्ड पाउडर है ये वनीला का, इसके अंदर थोड़ा सा ठंडा दूध ऐड करके इसका पेस्ट बना के पास रख लेंगे और बाद में इसको यूज़ करेंगे। तो ये तैयारी हो गई है। तो अब हमने दूध को चढ़ा दिया है चूल्हे के ऊपर। इसका हम बनाएंगे कस्टर्ड, बड़ा मज़ेदार सा। इसके अंदर से हमने हाफ कप निकाल लिया है दूध का, जो हमारे बाद में काम आएगा। इसके नीचे हमने फुल फ्लेम लगा दी है, ताकि जल्दी जल्दी से इसके अंदर बॉयल आ जाए, और साथ साथ हम चम्मच चलाते जा रहे हैं ताकि ये उबले ना। तो अब इसके अंदर चीनी भी ऐड कर देंगे, साथ ही 6 टेबल स्पून हमने इसके अंदर चीनी ऐड की है। अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं, जितनी आपको पसंद हो। इसको इस वक्त डालने का मकसद ये है कि दूध पहले से मीठा हो जाए, और साथ ही हम इसके अंदर जो पेस्ट बना के रखा है कस्टर्ड का, वो भी डाल देंगे। इसको साथ ही डाल के जल्दी जल्दी से हिला लेना है, ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने, लम्स ना बन जाएं। कस्टर्ड बड़ा ही आसान होता है बनाना, सबको ही आता है। तो ये जल्दी जल्दी से हमने इसके अंदर चम्मच चला दिया है, और साइडें भी क्लियर करते जा रहे हैं, नीचे से पेंदे में ना लगे, इसलिए पेंदे में भी हमने अच्छी तरह से चम्मच को चला दिया है। ना तो ज़्यादा गाढ़ा रखना है कस्टर्ड, और ना ही ज़्यादा पतला रखना है। कंसिस्टेंसी इसकी नॉर्मल होनी चाहिए। तो उसको हमने उठा के रख दिया है, चूल्हे से उतार दिया है। अब ये हमने रबड़ी के लिए पैन रख दिया है। इसके अंदर दूध डाल दिया है हाफ कप, और ये है खोया हाफ कप। इसको भी डाल देंगे दूध के साथ ही, और इसको हल्का सा गर्म करेंगे। इसको हमने रिड्यूस करना है, गाढ़ा करना है। इसकी हमने रबड़ी तैयार करनी है। तो इसको ज़रा सा हिला देंगे ताकि ये मिक्स हो जाए, क्योंकि ये काफ़ी गाढ़ा सा जमा हुआ है। इसके अंदर हाफ टी स्पून पाउडर डाल दिया है इलायची का, और ये चीनी 2 टेबल स्पून हमने डाल दिया इसके अंदर। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। अब इसको मिक्स करेंगे ज़रा सा, और इसके साथ ही इसके अंदर डालेंगे नट्स। थोड़े से हमने काट लिए हैं, इसके अंदर डाल देंगे, ताकि इनका भी फ्लेवर साथ ही आ जाए इसके, और ये बहुत मज़े के लगते हैं साथ ही। तो डाल के इसके अंदर अब हम दूध भी ऐड कर देंगे। कोई सा भी मिल्क पाउडर ले लें, या फिर अगर आपके पास फ्रेश मिल्क है, टाइम भी है, तो आप फ्रेश मिल्क ज़्यादा ले लें और इसकी ही रबड़ी तैयार कर लें। ये हमने जल्दी से झटपट तैयार करने के लिए पाउडर मिल्क डाल लिया है, ताकि ये जल्दी से गाढ़ापन आ जाए इसके अंदर, और इसको हम उतार लें। तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है, जितना हमें चाहिए। बहुत ज़्यादा हमने इसको थिक नहीं करना है, क्योंकि हमने इसको ब्रेड के ऊपर फैलाना है। तो साइडें भी क्लियर करते जा रहे हैं। ये बड़ी जल्दी से जमता है, और नीचे से भी पेंदा भी जल्दी से साफ़ करें, क्योंकि नीचे से भी बड़ी जल्दी से ये लगने लग जाता है। तो ये तैयार हो गया है हमारा गाढ़ा सा पेस्ट। तो इसको अब उतार के रख लेंगे। अब ये हमने एक डिश ली है, इसके अंदर हम कस्टर्ड डाल लेंगे। कस्टर्ड को ठंडा नहीं होना चाहिए, गरम गरम ही यूज़ करना है, क्योंकि इसके अंदर हमने ब्रेड रखनी है, तो ब्रेड ने इसको सोक करना है। जितनी देर में हमने रबड़ी तैयार की थी, उतनी देर में ये जितना ठंडा हो गया है ठीक है। ब्रेड के कॉर्नर्स हमने रिमूव नहीं किए हैं, बिल्कुल सॉफ्ट सी ब्रेड है ये, और जब ये इसके ऊपर गरम गरम जाएगा सारा मटेरियल, तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। तो इसी तरह से हमने ये 3 लेयर्स लगा दी हैं अपनी डिश में। डिश के हिसाब से इसको अच्छे से फैला दिया है, और ऊपर से कस्टर्ड के साथ इसको अच्छी तरह से फिलिंग कर देंगे। तो इसका बड़ा ही मज़ेदार टेस्ट आएगा। ये जो रबड़ी बनी है, ये बहुत ही मज़े की बनी है। इसी तरह से सारे ब्रेड के ऊपर फैला के इसके ऊपर अब हम
डाल देंगे कस्टर्ड। कस्टर्ड ना तो ज़्यादा थिक हो और ना ही ज़्यादा थिन हो, क्योंकि इसने ब्रेड के अंदर तक जाना है। तो अब हम इसके ऊपर सारा कस्टर्ड जो रह गया है वो डाल देंगे। इसको ऊपर से गार्निशिंग कर लेंगे, जिस तरह चाहें कर लें। हमने ये खजूर के साथ इसको किया है और बादाम है। कोई भी चीज़ घर में हो वो कर लें। जो बच्चे खजूर नहीं खाते उनको इस तरह से खिलाएं, वो बहुत शौक़ से खा लेंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा। तो अल्लाह करे आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।